हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम सत्येंद्र और आज काफ़ी दिनों बाद क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत सारे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी संवैधानिक निकाय एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसके दो पार्ट होंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में कि ऐसी बॉडी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मींस उनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, जैसे नीति कमीशन वगैरह है। ठीक है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे जैसे निर्वाचन आयोग है, कैग है, महान्यायवादी अटर्नी जनरल है, या फिर SC ST OBC कमीशन है, इलेक्शन कमीशन आदि। ठीक है, तो पहला है हमारा इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये आपके बिहार APO बिहार सिविल जज मेंस में यहाँ पे शॉर्ट नोट्स यानी टिप्पणी लिखने के लिए आती है, और UP APO के मेंस में भी यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आती है मेंस में। ठीक है, बाकी सभी एग्ज़ामों में प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है या मेंस के एग्ज़ाम है, यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करें। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और ग्रुपों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बिहार APO बिहार सिविल जज के लिए प्री और मेंस GK GS के लिए हमारे ग्रुप चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का चल रहा है, राजस्थान का चल रहा है, और साथ में GS पेपर के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7500110314 पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है यानी भाग 15 है, उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 324 से 324 से 329 तक। ठीक है, और ये बना पहली बार 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हैं कि मुख्य आयुक्त जो होता है, इसमें चीफ कमिश्नर जो होता है, उसकी जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। और जो इसको पद से हटाया जाएगा तो सेम ऐसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद और राज्य विधानमंडल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इसका जो कार्य है वो इलेक्शन करवाना है। याद रहे, संसद में हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसमें में है। साथ में राज्य विधानमंडल जिसमें हमारी विधान परिषद और विधानसभा सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ इसका कार्यकाल जो टाइम पीरियड है 6 वर्ष है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुकुमार सेन। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद कुछ फैक्ट हैं। 61वां संविधान संशोधन जो है वो है 1989 में। इसमें क्या किया था, वोट जो है उसकी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज थी, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से कर दी गई थी। वर्तमान में 8 राजनीतिक दल हैं। जून 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिहार में आते हैं राजनीतिक दलों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ साथ मैं इसके कार्य आप लोगों को बता दूं। इलेक्शन करवाने के साथ साथ सीटों का आवंटन, चुनाव चिन्ह प्रदान करना तथा संपूर्ण तरीके से इलेक्शन को कंप्लीट कराना इसका कार्य है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसे 2-3 बार आप सुन लेंगे, देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। अगर इसके PDF आप चाहते हैं तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप टारगेट फॉर IQ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे टारगेट फॉर IQ। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 315 से 323 तक, और इसे UPSC बोलते हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का संचालन ये करता है, और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है, और सदस्यों की संख्या कितनी है ये भी जो डिसाइड करेंगे वो भी प्रेसिडेंट करेंगे। इसके बाद टाइम पीरियड 6 वर्ष होता है। इसके जो अध्यक्ष होता है, और 65 वर्ष तक जो भी पहले हो, और कदाचार के आधार पर जैसे सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा यह हटाया जा सकता है अध्यक्ष को। अखिल इसका कार्य है, मैंने आपको बताया, जैसे UPSC होता है या IFS होता है, इनकी एग्ज़ाम कराना, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी परीक्षा कराना। नेक्स्ट है वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 में वेरी मोस्ट है। ठीक है, अब यह राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर इस कमीशन का गठन करता है, और इसके कार्य जो होते हैं वो केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये आप लोगों को याद रखना है। 1951 में प्रथम वित्त आयोग जो थे, उनका अध्यक्ष जो बना था वो बने थे KC नियोगी। वर्तमान में जो है वो 15वां वित्त आयोग है, 15th
फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष जो हैं NK सिंह हैं, जो 2025 तक रहेंगे। और इसके अध्यक्ष के साथ साथ इसके 4 अन्य सदस्य भी होते हैं इस कमीशन के, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से मीनिंग है कि वो ऐसे कमीशंस या ऐसी बॉडीज़ जिनका ब्यौरा संविधान में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी की। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जब तक चाहे ये बने रह सकते हैं, जब वो चाहें तो मना कर सकते हैं। इसे ही बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। वेतन राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का इसी को अधिकार प्राप्त है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। इसके बाद संसद का सदस्य नहीं होता और ना ही मत देता है, परंतु बोल सकता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। कार्य क्या होगा? भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देने, विधिक रूप से कार्यों का पालन कराना और करना। संसद में बोल सकता है पर वोट नहीं दे सकता है। इसी के बेसिस पर होता है अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, जो सेम कार्य करता है हर एक स्टेट में। ये आप लोगों को याद रखना है। बस उसमें राष्ट्रपति की जगह गवर्नर आएगा, बाकी सारे फ्रेमवर्क यही रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। वो राज्य का विधि अधिकारी होता है। और जो UPSC की बात थी, ऐसी एक स्टेट PSC होती है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो भी सेम इसी के होगी। वहाँ पर जहाँ राष्ट्रपति है वहाँ पर आपका होगा गवर्नर। इस कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसानी से सारे कवर हो जाएंगे, और मेंस में आते ही आते हैं शॉर्ट नोट लिखेंगे 50 या 75 वर्ड्स में। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यानी कैग इसको बोलते हैं, और 148 में इसको दिया गया है। शक्ति इसकी पावर है 149 में, यानी 149 में। और इसको अंबेडकर जी ने कहा है संविधान का महत्वपूर्ण अधिकारी है, और संविधान द्वारा इस पद का निर्माण हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? लोकधन का जो व्यय है उसकी निगरानी करना, भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण करना इसका कार्य है। याद रखेंगे, केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के लिए कार्य करना। याद रहे, सभी मोस्टली राज्यों के अलग और केंद्र के अलग होते हैं, जबकि कैग हमेशा एक ही होता है, सभी स्टेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए। राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। राष्ट्रपति त्यागपत्र इसका ले सकते हैं, यानी ये त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति जी को। इसके वेतन भत्ते जो तय किए जाते हैं वो संसद द्वारा, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की तरह ही इसे हटाया जा सकता है। संसद की लोक लेखा समिति जो होती है उससे जुड़ा होता है, और दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति को ये बता सकता है, संबोधन के कर सकता है। इसके बाद है प्रथम जो कैग थे वो थे V. नरहरि राव, ठीक है। और इस बोर्ड की स्थापना हुई थी, ऑडिट बोर्ड की, इनके द्वारा जो की गई थी वो थी 1968 में, ठीक है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, ये आप लोग को याद रखेंगे, जो बोर्ड होता है ऑडिट बोर्ड। और 2017 से जो अभी कैग हैं वर्तमान में वो हैं राजीव महर्षि। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा UPSC के चेयरमैन कौन है, फटाफट से बताइए, और इलेक्शन कमीशन चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, SC कमीशन, ठीक है। तो SC जो वर्ग है हमारा शेड्यूल कास्ट है, उसके लिए एक बनाया, उनके प्रोटेक्शंस और उनके जो राइट्स हैं वो ताकि प्रोटेक्ट रहें, इसी के लिए। और आर्टिकल 338 ये बात करता है संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और कैसे आया? पहले तो SC ST एक ही कमीशन हुआ करता था 1967 से, लेकिन 2004 में ये अलग कर दिया गया 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से। और इसके कार्य होते हैं SC के लिए आर्थिक सामाजिक ध्यान हितों का संरक्षण करना, या उनके खिलाफ हो रहे शोषण के विरुद्ध उन्हें अधिकार दिलाना या उनकी सहायता करना, ठीक है। ये इसका कार्य होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें भी एक अध्यक्ष होते हैं। इसी तर्ज पर सेम है एज इट इज़ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST कमीशन, ये 338A में है, वो 338 में था। SC ST 338A में है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये भी 89 से आया, 2004 में गठन हुआ, और इसका भी सेम यही वर्क होते हैं जो हमारे SC के लिए होते हैं। इसके साथ OBC कमीशन बनाया, नेशनल CBC यानी नेशनल पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये 338B में है, तीनों क्रम से हैं, 338 की क्लोज में हैं दोनों ये। और ये अभी रिसेंटली आया 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 से। संवैधानिक निकाय है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बारे में उनकी शिकायत और कल्याणकारी उपायों की जांच करना इसका कार्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की,
जो गैर संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट्स में जो सारे क्वेश्चन पूछें वो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।